दोस्तों इस वीडियो में हम मार्कशीट बनाना सीखेंगे। ठीक है। मार्कशीट जो मार्कशीट ऑफ क्लास एक्स वाई जेड यानी किसी भी क्लास का हम मार्कशीट बनाएंगे, ये देखेंगे। तो सबसे पहले इस मार्कशीट में हमको क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना सीखेंगे, फिर एवरेज निकालना सीखेंगे, फिर ग्रेड ए प्लस ए बी सी डी जो ग्रेड होता है ये निकालना सीखेंगे। इसमें सीखेंगे रिजल्ट पास या फेल है, और उसके बाद से रैंक रैंक निकालना सीखेंगे कि रैंक कैसे निकलता है। ठीक है। तो ये जो मार्कशीट बना है सेम ऐसा ही हमको बनाना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताते हैं कि आपको 4 चीज़ें फ्री मिलने वाली हैं, लेकिन ये 4 चीज़ें हम वीडियो के अंत में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और उन 4 चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर करें। ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। नया पेज ले लेते हैं। उसके बाद से सबसे पहले यहाँ जाएंगे और यहाँ लिखेंगे सीरियल नंबर। क्या लिखेंगे? सीरियल नंबर। उसके बाद से टैब दबाएंगे और इसमें लिखेंगे स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट्स नेम। ठीक है। फिर टैब दबाएंगे और इसमें लिखेंगे सब्जेक्ट का नाम मैथ्स हो गया। उसके बाद से फिर टैब दबाएंगे और इसमें लिखेंगे इंग्लिश लिखने के बाद फिर टैब दबा के और लिखेंगे हिंदी लिखने के बाद फिर लिखेंगे साइंस हो गया। और उसके बाद से यहाँ लिखेंगे टोटल मार्क्स लिखेंगे। उसके बाद से लिखेंगे यहाँ पे ऑब्टेन मार्क लिखेंगे। ऑब्टेन मार्क्स हो गया। उसके बाद से लिखेंगे परसेंटेज। ठीक है। उसके बाद से टैब दबाएंगे और इसमें लिखेंगे एवरेज लिख देंगे। उसके बाद से फिर टैब दबाएंगे और यहाँ लिखेंगे हम ग्रेड निकालना है, तो ग्रेड लिखेंगे। उसके बाद से फिर टैब दबाएंगे और यहाँ लिखेंगे रिजल्ट लिखेंगे। उसके बाद से फिर टैब दबा के अब इसमें हमको रैंक निकालना है, तो रैंक दबा देंगे, रैंक लिख देंगे। उसके बाद से रैंक ये लिखने के बाद अब क्या करेंगे, इस सब को हम सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए सबसे पहले यहाँ पे अगर ये लिखा है, यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिखा है, तो इसको 1 बाई 1 हम इसको हटाएंगे तब ना हटेगा। सबसे पहले क्या करते हैं, आगे पहले इसको हम सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद इसको हम बोल्ड कर लेते हैं और सेंटर में कर लेते हैं। उसके बाद से हम जाएंगे यहाँ पे साइज़ में और साइज़ बढ़ा लेते हैं। ठीक है। उसके बाद से अब ये एडजस्ट करना है ऑटोमेटिक, तो क्या करेंगे, ये इस पर जाएंगे और ऐसे खींचेंगे। ये सिलेक्ट हो गया। उसके बाद से यहाँ पे हम जाएंगे, किसी एक पे जाएंगे, यहाँ स्टूडेंट नेम है, इस पर जाके ऐसे क्लिक कर देंगे, सब के सब एडजस्ट हो जाएगा अपने आप, बाय डिफ़ॉल्ट हो गया, एडजस्ट हो गया। उसके बाद से यहाँ सीरियल नंबर हम लिखेंगे, 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे और इन दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ आएगा प्लस पकड़ के यहाँ हम खींच देंगे, ये नंबरिंग हो गया, सीरियल नंबर आ गया। उसके बाद से अब यहाँ जाएंगे और इसको सेलेक्ट करके हम पहले बॉर्डर लगा लेते हैं। यहाँ जाएंगे और बॉर्डर लगाएंगे, बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, ऑल बॉर्डर कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद से इस सब को सेंटर में कर लेते हैं, सब सेंटर में हो गया। उसके बाद से बोल्ड हो गया, सब के सब बोल्ड हो जाएगा, सब के सब बोल्ड हो गया। उसके बाद से यहाँ नाम जो हम लिखेंगे, तो नाम लिखने से अच्छा है कि जल्दी हो जाए, इसके लिए हम यहाँ जाएंगे और इससे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है। नाम और जो नंबर है ये सब वहाँ पे टाइप करना होता, हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, समय बच जाएगा। ठीक है। अब यहाँ आएंगे और राइट क्लिक करके और पेस्ट स्पेशल पर क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। ये सब मार्क्स आ गया। इसको हमको टाइप करना पड़ता है, आपको तो टाइप करना होगा। ठीक है। उसके बाद से ये यहाँ पे हम टोटल निकालेंगे। टोटल मार्क्स 400 का है, कितने का है, 400, तो 400 लिखेंगे और ऐसे प्लस है, इसको पकड़ के खींच देंगे। ये पेपर कितने का है, 400 का है, तो सब में 400 हो गया। उसके बाद से ऑब्टेन मार्क कितना आया है, तो इसके लिए हम इसका फॉर्मूला है इक्वल दबाएंगे, फिर सम लिखेंगे और सम लिखने के बाद फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे और किन का, यहाँ से लेके यहाँ सब जोड़ना है, इसको इसी का तो निकालना है। फिर ब्रैकेट बंद करेंगे और इंटर दबा देंगे। ठीक है। उसके बाद से यहाँ आएंगे और यहाँ प्लस आएगा, इसको पकड़ के यहाँ तक हम खींच देंगे। ऑब्टेन मार्क जितना नंबर है सब
आ गया, यहाँ तक खींच देंगे। ठीक है, उसके बाद से अब परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज के लिए इक्वल दबाएंगे और परसेंटेज किसका 400 में 366 आया है, तो इस पर एक बार क्लिक करेंगे, उसके बाद से बाई देंगे और उसके बाद से ये 400 का और उसके बाद से इंटर दबा देंगे हम। इसमें नंबर आएगा तो यहाँ जनरल है ना, तो इसको हम चेंज करते हैं परसेंटेज में। यहाँ परसेंटेज पे क्लिक कर देंगे, परसेंटेज में दिखा देगा, यानी इस पर सेलेक्ट करके अब परसेंटेज पे क्लिक करेंगे, ये परसेंटेज हो गया। उसके बाद से यहाँ जाएंगे, प्लस है, पकड़ के इसे खींच देंगे यहाँ तक। उसके बाद से अब एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए है इक्वल, उसके बाद से क्या है एवरेज लिखेंगे, एवरेज। उसके बाद से ब्रैकेट देंगे और ब्रैकेट दे के इसका एवरेज निकालना है। उसके बाद से फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर दबा देंगे। ठीक है, यहाँ जाएंगे और फिर यहाँ से प्लस है, इसको पकड़ के हम यहाँ तक खींच देंगे, आ गया। उसके बाद से अब ग्रेड निकालना है ABCD, तो इसके लिए इक्वल दबाएंगे और उसके लिए लिखेंगे इफ़ और उसके बाद से ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ देंगे, यानी ये जो परसेंटेज है तो एवरेज का हम निकालेंगे। इस पर क्लिक करते हैं, G4 आ रहा है। ठीक है, G4 ग्रेटर देन इक्वल और उसके बाद से लिखेंगे कितना 90, कॉमा फिर इन्वर्टेड कॉमा ओपन करेंगे और लिखेंगे अगर 90 रहेगा या 90 के ऊपर रहेगा ग्रेटर या इक्वल, तो 90 रहेगा या 90 से ऊपर रहेगा तो क्या लिखेगा A+, क्या लिखेगा A+, फिर इन्वर्टेड कॉमा से बंद करेंगे और फिर कॉमा देंगे, फिर लिखेंगे इफ़, फिर कंडीशन लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और लिखेंगे J4, कौन सा है J4 ग्रेटर देन या इक्वल कितने का 80 का, तो फिर कॉमा 80 अगर रहेगा या 80 से ऊपर तो क्या लिखेंगे हम, इसमें आएगा A, ग्रेड A, इन्वर्टेड कॉमा देंगे, फिर इसको क्लोज करेंगे। ठीक है, ये इन्वर्टेड कॉमा देंगे, यहाँ क्लोज नहीं करेंगे, फिर ये हो गया। उसके बाद से कॉमा लिखेंगे और फिर इन्वर्टेड कॉमा और उसके बाद से फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे इफ़, ब्रैकेट ओपन करेंगे और लिखेंगे J4 कितना ग्रेटर देन, इफ़ यहाँ इसके बाद से यहाँ इफ़ होगा, यहाँ लिखेंगे इफ़, उसके बाद से ग्रेटर ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर लिखेंगे J4, उसके बाद से लिखेंगे ग्रेटर देन या इक्वल। ठीक है, उसके बाद से लिखेंगे कितना 80 था तो यहाँ 70 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 70, फिर कॉमा देंगे और फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसमें लिखेंगे क्या B आएगा, अगर 70 या 70 से ज़्यादा होगा तो B, फिर इन्वर्टेड कॉमा में बंद करेंगे, फिर कॉमा देंगे और फिर लिखेंगे इफ़, उसके बाद से फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ कंडीशन देंगे J4 कितने के बराबर ग्रेटर देन या इक्वल 60, अगर 60 है तो फिर कॉमा क्या लिखेंगे, अगर 60 रहेगा तो C लिखेगा, तो इन्वर्टेड कॉमा और फिर कॉमा, उसके बाद से इसके अलावा जो होगा उसमें यहाँ D लिख देंगे, बाकी क्या होगा D होगा। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद से इसको हम क्लोज करेंगे, कितना ओपन हुआ है 4 हुआ है तो 4 ब्रैकेट से बंद करेंगे, हो गया। उसके बाद से देख लीजिए ये फार्मूला, आप इसको यहाँ से आप फार्मूला अच्छा से देख लीजिए और लिख लीजिए और नोट कर लीजिए। यहाँ जो हम फार्मूला जो लिखे हैं इसको अच्छा से नोट कर लीजिएगा। उसके बाद से यहाँ इंटर दबाइएगा, क्या इंटर दबाएंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद से यहाँ आएंगे और ये जो प्लस है यहाँ से पकड़ के यहाँ तक खींच देंगे। ठीक है, उसके बाद से अब रिजल्ट निकालना है, रिजल्ट पास है या फेल है, तो इसके लिए लिखते हैं इक्वल। उसके बाद से लिखेंगे इफ़, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे और लिखेंगे मिनिमम, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ से यहाँ तक रेंज देंगे। ठीक है, उसके बाद से फिर ब्रैकेट बंद करेंगे, ये ब्रैकेट बंद हो गया। ठीक है, नहीं अभी ये लिखना है ना, ये ब्रैकेट बंद हो गया। उसके बाद से फिर इसमें कॉमा लिखेंगे, नहीं यहाँ देंगे ग्रेटर देन या इक्वल लगाएंगे, कंडीशन ग्रेटर देन या इक्वल कितने का 35 का,
यानी मार्क्स जो है 35 रहे, 35 हो या 35 से ऊपर। अगर 35 से नीचे आएगा तो फेल लिखेगा। तो ग्रेटर देन कितना मार्क्स 35, उसके बाद से कॉमा लिखेंगे और लिखेंगे यहाँ इन्वर्टेड कॉमा दे के लिखेंगे पास। अगर 35 है और 35 से ऊपर है तो क्या लिखेगा, पास लिखेगा। फिर कॉमा देंगे और फिर लिख देंगे इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद से लिख देंगे फेल। क्या लिखेंगे, फेल लिखेंगे। और ये इन्वर्टेड कॉमा देके फिर यहाँ ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये फार्मूला आप लिख लीजिए अच्छा से और नोट कर लीजिएगा। उसके बाद से फिर इंटर दबा देंगे। ठीक है, अब यहाँ आ गया, यहाँ इस पर आएंगे और ये जो प्लस है पकड़ के ऐसे खींच देंगे, यहाँ तक आ गया। जो पास है ये फेल आया है इसलिए फेल दिखा रहा है ना। इसका 33 है, नंबर कितना होना चाहिए 35। अगर 35 रहता तो ये फेल नहीं होता। फिर इसमें ये नीचे वाला एक फेल हुआ है तो इसमें भी देखते हैं 35 से नीचे 32 है मार्क्स। ठीक है, इसलिए ये फेल दिया है। अब हम रैंक निकालेंगे। रैंक वाला जो नियम है, रैंक इसलिए निकालते हैं कि अगर मान लीजिए ये एवरेज है 91.5 इतना है और सब ग्रेड कितना है बी है, ये भी बी है, ये सारा के सारा 1 2 3 4 बी है। ग्रेड कितना है बी है। तो इसमें लेकिन एवरेज में समझ में आ रहा है कि कोई 76-25 आया है, किसी का 76 आया है, कोई का 73-25-75 आया है, इसका 73-75 आया है तब भी ये बी ग्रेड में है। ये 76-25 है तब भी बी ग्रेड में है और 76 है तो बी, और 75.5 है फिर भी बी ग्रेड में है। तो रैंक से पता चलेगा कि ये रैंक कितना है, तो इसलिए रैंक लगाते हैं। तो इक्वल, उसके बाद से यहाँ लिखेंगे रैंक। ठीक है, रैंक लिख दिए। उसके बाद से ये ब्रैकेट ओपन करेंगे और ये एवरेज का देंगे। ठीक है, एवरेज का देंगे। उसके बाद से फिर कॉमा लिखेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ तक आएंगे। ठीक है, उसके बाद से क्या करेंगे, यहाँ आने के बाद से फिर ब्रैकेट बंद करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट बंद नहीं करेंगे, कॉमा लिखेंगे और उसके बाद से 0 लिखेंगे, उसके बाद से ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ जो है इसको लॉक करेंगे। हम इस पर जाएंगे और F4 दबा देंगे, इसको लॉक करेंगे। फिर ये J13 है, इसको भी इस पर क्लिक करके F4 दबा देंगे, ये लॉक हो गया। उसके बाद से इंटर दबा देंगे। ठीक है, तो ये देखिए रैंक आ गया। तो यहाँ से ऐसे प्लस वाला जो है इसको पकड़ेंगे और यहाँ खींच देंगे, ये रैंक भी आ गया। तो देखिए ये रैंक आ गया। ये इसका जो 73-75 है बी है, लेकिन ये रैंक कितना है 8 है। ये 76-25 है तो ये भी बी ग्रेड है लेकिन 4 रैंक है इसका। ये 76 है, ये 5 रैंक है इसका। 75.5 है तो ये 6 रैंक इसका रैंक है। ठीक है, तो ऐसे लिखना है। उसके बाद से ऊपर हम क्या करेंगे, ऊपर हेडिंग दे देंगे। यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ जाएंगे मर्ज पे क्लिक करेंगे और यहाँ लिख देंगे मार्कशीट ऑफ क्लास XYZ या जो भी क्लास होगा। ठीक है, यहाँ हम इसको लिख देंगे। उसके बाद से इस पर क्लिक करके इसका साइज हम बढ़ा लेंगे। ठीक है, देखिए साइज बढ़ रहा है। उसके बाद से क्या करेंगे, इसको हम इसका कलर दे देंगे। कोई कलर चूज कर लेते हैं, इसका ये कलर। फिर इसको बोल्ड कर देंगे। ठीक है, इसको सेंटर में कर देते हैं। यहाँ सेंटर पे क्लिक करके सेंटर पे कर देते हैं, ये बोल्ड हो गया। उसके बाद से ये नीचे वाला जो है इन सबको हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद फिर इसका भी हम कलर दे देते हैं। यहाँ से ये कलर चूज कर लेंगे। ठीक है, अब हो गया। देखिए दिखने में अच्छा लग रहा है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, मार्कशीट को बनाएंगे। ठीक है, तो हम आपसे बोले थे कि वीडियो के अंत में हम आपको 4 चीज़ें बताएंगे। वो 4 चीज़ें ये है, लाइक करना फ्री है, उसके बाद से सब्सक्राइब करना ये भी फ्री है, शेयर करना और कमेंट करना, ये चारों के चारों क्या है, फ्री है। इसलिए आप लोग इसका इस्तेमाल ज़रूर करें।